लास्ट पार्ट में हमने आपको अनुच्छेद बताए थे कि कौन से अनुच्छेद में किस शिक्षा का प्रावधान है। अभी हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल कर्रिकुलर फॉर्म वर्क NCF दिसंबर 2005 में हुआ था। मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा में वकालत की गई थी। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशनल 1929 में सबसे पहले बोर्डों में दूसरा है। बोर्डो सबसे पुराना जो हमारे बोर्ड होते हैं उसमें दूसरा स्थान है। RTE 2009 राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार दिया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में अंतर्गत विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 प्रधानाध्यापक को छोड़कर सुनिश्चित किया गया है। मतलब 40 अध्यापक पर 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होगा। RTE 2009 देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है विविध पृष्ठभूमि से विचलित बालक। अलाभंतिक बालक जैसे बालक को कहा जाता है जो सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से अलाभंतिक समुदाय में आते हैं। ठीक है, किनको कहा जाता है? जिनको कोई लाभ नहीं मिलता उनको अलाभंतिक बालक बोलते हैं। अलाभंत एवं संवचन का बालकों पर प्रभाव, संज्ञानात्मक पैटर्न पर प्रभाव, अभिप्रेरणात्मक पैटर्न पर प्रभाव। ठीक है, ये इसके 2 पार्ट होते हैं कि प्रभाव क्या होता है। फिर होता है अमेरिका में बुंजिंग एवं हेड स्टार्ट प्रोग्राम जैसे योजना वंचित बालकों की शिक्षा के लिए चलाई गई है। वंचित बालकों का आत्मसमर्पण नकारात्मक होता है। वंचित बालकों का बौद्धिक निष्पादन सीमित एवं अपर्याप्त होता है। अलाभंती तथा वंचित बालकों की प्रमुख विशेषता गरीबी एवं वचन होती है। वो गरीब होते हैं, उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता, उनको कोई शिक्षा नहीं मिल पाती, एक्सेट्रा जो भी है। इसके बाद हमारा आता है पिछड़े लिंग तथा मानसिक रूप के पिछड़े बालक। ये हमारा 2 का ही पार्ट है, 3rd। पिछड़े बालक कौन होते हैं? वैसे बालक होते हैं, वैसे बालक से होता है जो बुद्धि, शिक्षा इत्यादि से अपने समझकों से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। मतलब जिनको ना बुद्धि का ज्ञान होता है ना शिक्षा का ज्ञान होता है, वो अपनी समझ से काफ़ी पीछे रह जाते हैं। जैसे आज के टाइम में भी काफ़ी बंदे पीछे हैं। 21वीं सदी चल रही है, बट सबकी सोच किसी की 20वीं सदी की, किसी की 18 की, किसी की 11वीं की है। हर तरह के आपको बंदे मिल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़ेपन को शैक्षिक मगनता कहा जाता है। ठीक है, जो शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़ जाता है उसको शैक्षिक मगनता कहा जाता है। इसके बाद है कि बुद्धि के आधार पर मानसिक मगनता होती है। बर्ड जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। बर्ड के अनुसार कि जो बच्चा अपने जीवन में अपनी आयु, जैसे मान लो 6ठी क्लास में है और उसको 4थी क्लास का भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो उसकी आयु क्या है? कमज़ोर है, मतलब क्षीण है। अब ई क्या कैसे निकालते हैं? हमारा फॉर्मूला था EA/CA × 100। EA क्या होता है? एजुकेशनल एज होता है, शिक्षा वास्तविक, और CH क्या है? कोर्नोलॉजिकल एज होती है। ये होती है शिक्षा की होती है, ये है वास्तविक एज होती है। इसका हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 से करते हैं हम। EQ होता है एजुकेशनल क्वालिटी। बर्ड ने 85 से कम शैक्षणिक लंबित EQ को पिछड़े बालक के रूप में जो 85 से कम होते हैं, नीचे होते हैं, उनको पिछड़े बालक के रूप में देखा है। बालकों का पिछड़ने का कारण क्या होता है? क्योंकि हर बालक तो जन्म से ही नहीं पिछड़ा होता, कारण होता है बौद्धिक क्षमता की कमी होती है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, शारीरिक दोष होते हैं। 99% शारीरिक दोष से पिछड़े हुए बालक होते हैं बर्ड के अनुसार। स्वभाव संबंधी दोष होते हैं, कर्तव्य योग्यता होते हैं। पिछड़े बालक की शिक्षा एवं समायोजन, मानसिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा होती है, व्यक्तिगत ध्यान होता है, उपयुक्त वातावरण प्रदान करना होता है, शारीरिक दोषों में सुधार लाना होता है। ये 4th पॉइंट है। आगे आती है हमारी अपराधी बालक। अपराधी बालक 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक गुण से होते हैं, एक स्वभावात्मक गुण से होते हैं, एक मनोवृत्ति संबंधी गुण से होते हैं, मनोवैज्ञानिक विशेषता। एक
ठीक है। इसके बाद होते हैं कि अपराधी बालक के प्रकार क्या होते हैं। लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, भाग जाने की प्रवृत्ति के होते हैं, यौन अपराध होते हैं, जालसाजी होते हैं, आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। आक्रामक जिनमें गुस्सा होता है, तीव्र गुस्सा होता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्ध 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। मंदबुद्धि का स्तर जड़ बुद्धि है 25 से 25 तक की होती है। ठीक है। मूल बुद्धि होती है 25 से 50 वर्ष तक की, इसमें 3-7 वर्ष की आयु हो जाता है। फिर मूर्ख होती है 50 से 70 से, ये 7 से 10 वर्ष तक की आयु होती है। गहन मानसिक मंद बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्ध 20 के नीचे होती है। गंभीर मानसिक मंद बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्ध 20 से 35 के बीच होती है। अल्प बल मानसिक मंद बुद्धि 36 से 51 के बीच होती है। साधारण मानसिक मंद बुद्धि 56 से 67 के बीच होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, इसी का भाग है हमारा 4th कि प्रतिभाशाली सृजनात्मक तथा विशेष आवश्यकता वाले बालक। पॉल विटी ने लिखा है कि परक बुद्धि बालक वह है जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर पर बनाए रखता है। काल्पनिक वह बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे। फिर आता है हमारा टर्मन के द्वारा प्रतिभावान बालक शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लगभग 120 से अधिक होती है। फिर आता है हमारा सृजनात्मक के तत्व, तात्कालीन स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की पूर्ण व्याख्या, सामंजस्य, अन्य के विचारों में परिवर्तन होता है। फिर आता है हमारा फायर, पहले व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम बाल्यावस्था के अनुभवों को वैश्विक व्यवहार और चैतन्य को आधार बताया था। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं, होता है आईडी, ईगो और सुपर ईगो। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन शब्द का प्रयोग सृजनात्मक के लिए किया है। इसके आगे आता है हमारा सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। पढ़ने की अक्षमता का संबंधी विकास को डिस्लेक्सिया कहते हैं। चोटी को रोटी, दरवाजा को बाजा, चोटी को रोटी, अंगूठी को अनूठी, बक्सा को बक्सा, ऐसे बोलते हैं ना, उस तरह के। पढ़ने की अक्षमता अलेकिया और डिलेक्सिया होती है। मौखिक रूप से सीखने की क्षमता अफिजिया और डिस्फिजिया होती है। लिखने की को अग्रफिया, अप्रेकिसिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रेसमिया कहते हैं। गणित संबंधी समस्या को वर्बल डिस्कैल्कुलिया, ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, लोकिस डिस्कैल्कुलिया। फिर इसके बाद हमारा अर्थ है यथार्थवादी चिंतन। तो ये हमारा दूसरा है, ये हमारा बच्चों को सोचने, मतलब 3rd जो हमारा चैप्टर होगा उसका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू। अगर कुछ और चेंजिंग लाने की आवश्यकता है तो आप कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।